सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपको ये कभी भी अपनी फाइनेंस के लिए अपने किसी भी काम करने की ज़रूरत है या नहीं, ये आप डिसाइड करें ताकि आपको आपकी नीड्स तो सारी सेटिस्फाई हो जाए, बट आपको काम करना ना पड़े या काम करने के लिए आपको बहुत छोटा-सा या थोड़ा-सा ही काम करना पड़े और आपको कभी भी पैसे के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप हो जाते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि मैंने कैसे 7 स्टेप्स में अपने अपने को फाइनेंशियल को अपने डिवाइड करा हुआ है और 7 स्टेप्स में गाइड आपको बताऊंगा जिसके अंदर आप फ्री हो सकते हैं। उसके लिए एक रोड मैप रहेगा आपके लिए और जो कि मैं भी फॉलो करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अब 7 फाइनेंशियल प्लान्स की जर्नी के बारे में, जिसे फॉलो करके हम लोग एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है पॉइंट हमारा अर्न मोर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा जब तक हम लोग अपने ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग काम कर रहे हैं, जब तक, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको पहले तो स्टार्टिंग में वर्क करना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको दो तरीके से काम हो सकता है, या तो आपके पास आप अपने खर्चे कम कर लीजिए या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग अपने खर्चों को थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे और इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक्टिव इनकम का हम लोग बात की जाए, जॉब 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 प्रमोट कर सकते हैं हम लोग, जॉब को स्विच कर करके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपनी इनकम को। कोई ना कोई साइड हसल कर सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए और बढ़ जाए। एक हमें ऐसा फेज दे देगा जिससे हमारी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और हम जल्दी अचीव कर पाएंगे इस टारगेट को। तो दोस्तों अगला पॉइंट अब हमारा बनता है हमें सबसे ज्यादा, अब दोस्तों हमने अर्न तो कर लिया ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब हम उसे जब तक हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं तब तक वो हमारा जो है वेस्ट ऑफ मनी रहेगा, जब क्योंकि हमारा जो पैसा रहेगा वो हमारे लिए काम करेगा नहीं, हमें अब पैसे के लिए काम करना रहेगा। अगर हम पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप काम करते ही रह जाएंगे। जैसा कि वॉरेन बफेट सर ने कहा है, अगर आप कोई भी पैसे को अपने पैसे को काम पे लगाना नहीं जानते तो आप पूरे जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे। तो ये बात उनकी एकदम बिल्कुल सही है, जिसको मैं भी मानता हूँ कि फॉलो करना चाहिए, अपने पैसे से काम करवाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमें कैसे से अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोगों को अपने 50% कैपिटल बैंक में अपना रखना है। इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। कैपिटल बैंक की बात की जाए, कैपिटल बैंक एक ऐसा सेल्फ मेड बैंक बनाया है मैंने, जिसके अंदर आप अपनी 50% ऑफ सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे और इस बैंक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और सेविंग भी करेंगे, लोन भी यही बैंक से आप मिलेगा आपको। तो ये आपका एक बैंकिंग अकाउंट बैंक की तरह आपके लिए काम करेगा, तो जो कि एक बैंक अकाउंट भी हो सकता है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसकी तरह ये है काम करेगा और इसके अंदर आप तीनों फैसिलिटी यूज कर पाएंगे। हमारे फाइनेंशियल जो गोल रहते हैं उसके लिए जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, फाइनेंस जो कि हमने बुक्स वगैरह में पढ़े होते हैं, बुक के अंदर क्या रहता है कि वो वेस्टर्न वेस्टर्न राइटर्स या मतलब इंग्लिश राइटर्स के द्वारा लिखी रहती है, तो उसके अंदर वहाँ के कल्चर और डिपेंडेंसी के हिसाब से वहाँ के एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के कल्चर और एक्सपेंसेस दोनों अलग-अलग होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, अपने प्लान को बनाना चाहें तो उसके अंदर हमारा प्लान ये बन सकता है कि आपके वहाँ पे शादी के खर्चे इतने नहीं होते हैं और वहाँ पे मैरिज नहीं होती है, फंक्शंस नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, वहाँ की लाइफ़स्टाइल अलग होती है और इंडियन लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी अलग होती है, जो कि यहाँ के एक्सपेंसेस कुछ अलग ही तरह के होते हैं। जैसे आपको किसी के यहाँ फंक्शन में जाना है, किसी के एनिवर्सरी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है, तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें अपने इसमें से थोड़ा-सा हिस्सा निकालना पड़ता है और अपने इनकम में से एक्सपेंस करने के लिए एक पार्ट डिसाइड करना पड़ेगा जिसको हम एक्सपेंस इस रूप में कर पाएँ और हम लोगों को 50% एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे ग्रोथ कर पाएँ। तो ये तो हो गया 50% सेविंग कंसेप्ट इन कैपिटल बैंक। अगला है बाय हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान लेना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि फाइनेंस मैनेज करने के लिए हमारे पास एक एक सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें और इन केस हमारे साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हमारे पास एक कवर रहे, जिससे हम अपने आप को कभी भी असहाय महसूस ना करें और हमारे पास एक सपोर्ट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रहे। तो ये हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी में मदद करता है और एक अफोर्डेबल प्लान लेने के लिए आपको ज़्यादा महँगे प्लान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर एक 20 से 25 हज़ार रुपए वाला बंदा अगर 1 करोड़ का प्लान लेने जाएगा तो ऑलमोस्ट 400 रुपए पर मंथ 4-5 हज़ार रुपए तो हर साल के यही चले जाएँगे। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा महँगा हो जाएगा और आप इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो आपको एक
छोटा प्लान की तरफ जाना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तरफ। और प्रधानमंत्री की ये स्कीम है और उसके अंदर आपका जो है 50,000 500 रुपए का पर ईयर का प्रीमियम रहेगा, 2 लाख के आसपास का इसमें कवर मिल जाएगा। इस तरीके के आप अपने लिए स्कीम वगैरह चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन उदय योजना। इन सब तरीकों से आप अपने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं, ताकि आपकी इन केस मिस हैपनिंग में आपके लिए एक सपोर्ट का काम करें, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो और आप अपनी स्टेबिलिटी को मीटअप कर पाएँ। अब दोस्तों बात आती है कि हमें अपने पैसे को सेव तो कर लिया हमने, लेकिन अब हम उसका करें क्या? अब यहाँ बात आएगी कि आपको लर्न भी करना है और अर्न भी करना है। अगर आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न कर पाएँगे, क्योंकि अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे तो आप उससे रिटर्न नहीं कर जनरेट कर पाएँगे। और जब रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएँगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका पैसा पड़ा का पड़ा रह जाएगा, जिससे आपको रिटर्न मिलेगा नहीं। तो प्रेफ़र मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर आपको पहले लर्निंग करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए और उसके बारे में पता करना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है, क्या रिस्क रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, कैसे हम लोग अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना चाहिए, थोड़ा-सा नॉलेज लेनी चाहिए इसके बारे में और उसके बाद एक डिसीज़न लेना चाहिए कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से ग्रो करना है, ताकि आपका पैसा ग्रो भी करे और आपके लिए अर्न भी करे। तो मैं तो ये प्रेफ़र करता हूँ कि हम लोगों को ईटीएफ्स के अंदर, इंडेक्स फंड्स के अंदर और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स के मुकाबले। अगर आप किसी डायरेक्ट स्टॉक में किसी की टिप्स या किसी के रिकमेंडेशन से इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। जैसे अगर आपने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और वो गिरता चला गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चलेगी, तो आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे और आपका पूरा कैपिटल जो है, जो भी आपने पैसा लगाया होगा, वो सब एकदम खत्म हो जाएगा, जीरो हो सकता है। लेकिन इंडेक्स के केस में या ईटीएफ्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर्ली मैनेज करने वाली टीम होती है, जो कि इंडेक्स को या ईटीएफ्स को मैनेज कर रही होती है और वो रेगुलर बेसिस पे इसको एनालिसिस भी करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये रिस्क का खतरा खत्म हो जाता है और इसके अंदर आप ट्रेड करके अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा टारगेट ना करते हुए आप एफडी और लॉन्ग टर्म में रजिस्टर्ड डिपॉजिट आरडी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को भी चूज कर सकते हैं, ताकि आप एक मिनिमम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो जनरेट कर ही पाएँ। तो ये रहेगा, आपको लर्निंग प्रोसेस में आपको मदद करेगा, ताकि आप अर्न ज़्यादा कर पाएँ। अगला बात करते हैं बोरो फ्रॉम कैपिटल बैंक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक कैपिटल बैंक के बारे में, आपने कैपिटल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अपनी सेविंग डाल दी है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आप यहाँ से बोरो भी कर सकते हैं। तो बोरो करने के लिए अगर आपको कोई भी मेजर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे आपने 50% तो आप अपनी कैपिटल अपनी इनकम का हर मंथ सेव कर ही रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस मीटअप करने हैं, जो भी अनकंडीशनल आ जाते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसको आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कोई भी अचानक से फंक्शन आ गया या कोई भी आपको गैजेट खरीदना रहा या फ्रिज, टूल, कूलर, पंखा, जो भी आपको खरीदना रहे, तो आप उसको लिए अपनी कैपिटल बैंक से लोन ले सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसको ये सोच के भरेंगे कि आप एक लोन की तरह उसको ट्रीट करेंगे और अपनी कैपिटल में से आप उसको निकाल लीजिए, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, और उसके बाद आप उसको पीरियड डिसाइड करने के बाद उस रेशियो में अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हुए आपने 50% सेविंग में डाल दिया। और जैसे कि अगर आपने 20,000 रुपए निकाले अपने अकाउंट से और उसको आप ये डिसाइड करते हैं कि आप उसको इंटरेस्ट के साथ उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे वापस, तो आपका 20,000 रुपये आपने 20 महीने के लिए निकाले, तो आपका 1,000 रुपीज हर मंथ आपको पे करना रहेगा। तो आप इसी में अपनी 50% ऑफ इनकम के साथ में प्लस 1,000 रुपीज और ऐड करके इसको पे कर सकते हैं, ताकि आपका जो है कभी भी कैपिटल कम ना हो। और प्लस इसके अंदर आप 18% का इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर लीजिए, तो आपकी कैपिटल जो है ग्रो भी करती रहेगी और आप ये इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, आपकी कैपिटल भी कम नहीं होगी और वो जो बैंक की तरह आपने जो ट्रीट करा था वो आपका मीटअप हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस भी आपके मीटअप हो जाएंगे। स्मॉल स्मॉल ईएमआई में आप इसको पे करेंगे और आपका जो है पर्सनल जो वर्क रहेगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फाइनेंसिस अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, हमें अपने इन्वेस्टिंग इनकम को जनरेट करना पड़ेगा, जो कि एक हमको इनकम जनरेट करके दे। जैसे किसी भी एसेट में हम लोग इन्वेस्ट करें जो कि हमें रिटर्न्स दे। ये कुछ भी हो सकते हैं, या तो ये हाउस हो सकता है, या तो ये फ्लैट हो सकता है, या तो ये कोई होती है रिट्स हो सकते हैं, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जो है वहां से कुछ ना कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए। और कुछ समय मतलब ऐसे कुछ समय तक इतना इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि आपका जो वो पैसिव इनकम रहे वो आपके पूरे मंथली एक्सपेंसेस को मीटअप कर दे। तो इसकी वजह से आपके जो है इनकम, आपकी जो फुल फ्लेज इनकम है वो सेव होनी शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को अपनी सेव कर पाएंगे और अपनी कैपिटल बैंक को 50% से ग्रो करने की बजाय आप इसको
60, 70, 80% कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को मीट अप कर पाएँगे। तो इस तरीके से आप अपनी पैसिव इनकम को बिल्ड करें ताकि आपके मंथली एक्सपेंसेस पूरे के पूरे वहीं से आपके कवर अप हो जाए और आपको जो है ऑपरेटिंग इनकम का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। तो आप वहाँ से बेनिफिट आपको हो जाएगा कि आपका जो है पैसिव इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी हो जाएगी कि आपको जो है मंथली एक्सपेंसेस के लिए कोई भी किसी भी एक्टिव इनकम पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर अप कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमें अपने फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग एक इनकम को जनरेट करेंगे जो कि हमें एक हमारी लगभग एक्टिव इनकम के पास पहुंच जाए। जब हमारी एक्टिव इनकम के आसपास हमारी पैसिव इनकम हमारी पहुंच जाए, जैसे आप 50,000 रुपये अर्न करते हैं, तो अगर आपकी इनकम जो है पैसिव इनकम जो वो 50,000 या 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास अगर वो आ जाती है, तो आपको आप ये समझ सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ और आपने अपने वर्किंग आवर्स को कम कर सकते हैं ताकि आप किसी और कंपनी में, और जैसे अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप अपने इंडिया के अंदर कभी भी अर्ली अर्ली रिटायरमेंट के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट में मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप आदमी अगर रिटायर होता है तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। गवर्नमेंट सर्विसेज से जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो वो कुछ ना किसी सर्विस में दोबारा लग जाता है ताकि वो कुछ ना कुछ अर्न कर पाए। तो ये हमारे इंडिया का कल्चर है कि इसके अंदर आपको जो है कुछ ना कुछ करते रहना है, बशर्ते वो आपको हो सकता है टाइम आपको पहले यहाँ पे 9 घंटे देते हो तो आप उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें 5 घंटे या 4 घंटे दे सकते हैं ताकि आप अपनी बची हुई लाइफ के साथ में एंजॉयमेंट भी कर सकें। तो यहाँ पे आपकी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी हेल्प करेगा। जो आपने इतने सालों से सेविंग करी है वो आपकी पैसिव इनकम इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको पैसिव इनकम आपकी इनकम के बराबर हो जाएगी एक्टिव इनकम के। तो आप अगर अर्न करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, अदरवाइज अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपको पैसिवली इतना पैसा आ जाएगा कि आपके पास फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।